हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। आज हम लोग श्रुति हिंदी पाठमाला भाग 2 का अध्ययन करेंगे और ये पुस्तक कक्षा 2 में पढ़ाई जाती है। क्लास 2 में इस पुस्तक को पढ़ाया जाता है और हम इसके चैप्टर का आज अध्ययन करते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग चैप्टर 13 पवित्र नदी गंगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। ये आज हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं ये पाठ 2nd क्लास में पढ़ाया जाता है, कक्षा 2 में पढ़ाया जाता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 पाठ 13 पवित्र नदी गंगा। पवित्र नदी गंगा, इस पाठ में गंगा नदी के बारे में बताया गया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ये पाठ। इस पाठ की विशेषता ये है कि गंगा नदी स्वयं अपना परिचय दे रही हैं, अपने बारे में बता रही हैं। तो मैं पहले इस चैप्टर की रीडिंग लगाती हूँ, आप लोग भी स्क्रीन पे ध्यानपूर्वक देखिए। गंगा नदी अपने बारे में बता रही है। प्यारे बच्चों, मैं नदी हूँ। प्यारे बच्चों, मैं नदी हूँ। मेरा नाम गंगा है। मेरा नाम है गंगा। क्या आप जानते हैं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ? गंगा नदी अपने बारे में पूछ रही हैं कि क्या आप जानते हैं बच्चों कि मेरा जन्म कहाँ हुआ? फिर कहती हैं, आइए मैं बताती हूँ। अब गंगा नदी स्वयं ही हमको बताएंगी। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा और चित्र में भी देखा होगा, पहचानते होंगे हिमालय पर्वत को। वहाँ एक स्थान है गंगोत्री, राइट? वहाँ एक स्थान है, उसका नाम है गंगोत्री। इसी स्थान पर मेरा जन्म हुआ, यानी इसी स्थान पर गंगा नदी का जन्म हुआ। माता पिता के लाड़ प्यार ने मुझे स्वच्छंद बना दिया। मतलब माता पिता इनको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते थे इनके, और ये बहुत ज़्यादा अपने माता पिता की प्रिय थी, दुलारी थी। ऐसा गंगा नदी अपने बारे में बता रही हैं और वो कह रही हैं कि माता पिता के लाड़ प्यार ने मुझे स्वच्छंद बना दिया। मतलब बहुत चंचल और सब कुछ अपने मन का करने वाली बन गई थी गंगा नदी। फिर क्या हुआ? मैं उनकी गोद से निकलकर कल कल ध्वनि करते हुए आगे बढ़ निकली। अब ये बहुत चंचल थी गंगा नदी, जब छोटी थी तो अपने माता पिता की गोदी में से निकलकर ये बता रही हैं कि कल कल की ध्वनि करते हुए। जब पानी का बहाव बहुत तेज होता है तो वहाँ हमको कल कल ध्वनि सुनाई देती है। तो कल कल की ध्वनि करते हुए ये आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ निकली। फिर लिखा है, कभी कभी पत्थरों ने मेरे मार्ग को रोकना चाहा। अब बीच बीच में कहीं कहीं पत्थर भी आते थे, कहीं छोटे पत्थर आते थे, उनको तो ये बहा ले जाती थी, और जहाँ बड़े बड़े पत्थर होते थे वे इनके मार्ग को रोकना चाहते थे। पर मेरी तेज गति के सामने वे अधिक देर तक नहीं टिक पाए। लेकिन गंगा नदी कहती हैं कि मेरी गति इतनी तेज होती थी, मैं इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही थी कि मेरी गति के आगे जो पत्थर थे वो कभी भी टिक नहीं पाए, ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। मतलब थोड़ा बहुत अगर इनको बीच में बाधा किसी पत्थर ने पहुंचाई भी तो थोड़ी देर के लिए, बाद में इनका बहाव और इनकी गति इतनी ज़्यादा होती थी गंगा नदी की कि वे पत्थर स्वयं ही वहाँ से उस बहाव में बह जाते थे। ओके, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गंगा नदी कहती हैं कि मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं निरंतर आगे ही देखती थी और आगे ही बढ़ती जाती थी। अब देखिए, ये गंगा नदी का चित्र बना हुआ है।
समतल मैदानों में जाकर, मतलब जो प्लेन जगह होती है, समतल मैदान होते हैं जहाँ पहाड़ नहीं होते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं होती है, उसको समतल कहते हैं, समान तल हो जिसका। समतल मैदानों में जाकर मुझे बचपन की याद आई तो मैं सरपट भागने लगी। अब क्या हुआ, मैं खेतों खलिहानों को सींचने का काम करके बहुत खुश हुई। जब गंगा नदी आगे बढ़ती जा रही थी तो फिर इनको खेत और खलिहान में बढ़ते हुए उनकी सिंचाई हो जाती थी, जिससे कह रही हैं कि खेतों और खलिहानों को सींचने का काम करके मैं बहुत खुश होती हूँ। मतलब मुझे खेतों और खलिहानों को पानी देना अपना और उनको सींचने का काम करके मुझे बहुत खुशी होती है। आगे कहती हैं, हरिद्वार में आकर मेरी पूजा होने लगी। लोग मुझे पवित्र नदी कहते हैं। गंगा नदी को हम लोग क्या कहते हैं, पवित्र नदी कहते हैं। और गंगा मैया कहकर मेरी जय जयकार करते हैं। गंगा माँ बता रही हैं कि मुझे सब लोग गंगा मैया कह करके मेरी जय जयकार करते हैं और मुझे पवित्र नदी कहते हैं और मुझे पूजनीय मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं। संध्या के समय मेरी आरती की जाती है। जब सूर्यास्त होता है, शाम होती है, उस समय गंगा नदी की उनके तट पर आरती की जाती है। यह अत्यंत भव्य आरती होती है। ये जो गंगा नदी की आरती होती है ना, ये बहुत ही भव्य होती है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें लोग इकट्ठे होते हैं और बहुत सुंदर लगती है। बहुत तैयारियों के साथ इस आरती को किया जाता है। साधारण आरती नहीं होती है, ये बहुत भव्य आरती होती है, बहुत सुंदर आरती होती है, बड़े स्तर पे की जाती है। लोग मेरे गंगा जल को अपने अपने घरों में रखते हैं। गंगा नदी बता रही हैं कि मेरा जो जल है, गंगा नदी के जल को हम लोग गंगा जल कहते हैं और प्रायः सभी हिंदू घरों में गंगा जल को अपने अपने घरों में रखा जाता है। तो गंगा नदी बता रही हैं कि मेरे गंगा जल को अपने अपने घरों में लोग रखते हैं। धार्मिक कार्यों में मेरे जल का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे कहती हैं गंगा माँ कि मैं लोगों का उपकार करती हूँ, मतलब लोगों की भलाई करती हूँ, मैं लोगों की प्यास बुझाती हूँ। राइट, आगे देखिए, अनेक शहरों के लोग मेरा ही पानी पीते हैं, खेतों में सिंचाई भी करते हैं। मैं कई शहरों से होकर गुजरती हूँ। अब कौन कौन से शहरों से होकर गुजरती हैं गंगा माँ, अपने बारे में बता रही हैं। कहती हैं, और इलाहाबाद पहुँचती हूँ। कई शहरों से होकर गुजरते हुए ये कहाँ पहुँचती हैं, इलाहाबाद पहुँचती हैं। इलाहाबाद का भी नाम आप बच्चों ने सुना होगा। इलाहाबाद को प्रयाग भी कहा जाता है। इलाहाबाद को क्या कहा जाता है, प्रयाग भी कहा जाता है। प्रयाग के नाम से भी इलाहाबाद को जाना जाता है। यहाँ मेरा संगम मेरी मित्र यमुना और सरस्वती के साथ होता है। अब प्रयाग में क्या होता है, प्रयाग में बता रही हैं कि यहाँ मेरा संगम है। संगम का देखिए मतलब ये है, ये बता रही हैं कि ये यहाँ मेरी मित्र यमुना, इनका नाम है गंगा, इनके मित्र का नाम है यमुना और एक मित्र है सरस्वती। इन तीनों का यहाँ मिलन होता है, ये तीनों यहाँ मिलती हैं। तो ये कह रही हैं यहाँ मेरा संगम होता है, मतलब तीनों यहाँ मिलती हैं। कौन कौन मिलती हैं, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी। इसे लोग त्रिवेणी भी कहते हैं। आप लोग कभी कभी अपने घरों में लोगों को बोलते हुए सुनते होंगे कि हम लोग त्रिवेणी जा रहे हैं स्नान करने। जो हिंदू बच्चे हैं, आप लोग हिंदू घरों में लोग नहान वगैरह पड़ता है, कोई खास पर्व पड़ता है तो लोग त्रिवेणी भी कहते हैं और यहाँ पे स्नान करने के लिए जाते हैं। जहाँ तीन नदियाँ मिल जाती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो उसको लोग त्रिवेणी बोलते हैं। और यहाँ पे स्नान करके, किसी पर्व विशेष पर स्नान करके, नहा करके अपने को पुण्य का भागी मानते हैं, बहुत शुभ मानते हैं। ओके,
अब आगे देखिए, गंगा नदी कहती हैं मेरे मन में समुद्र से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। अच्छा, अब ये प्रयागराज तक पहुंच गई, वहां इनकी दो सहेलियां और मिल गई और वहां इनका संगम हो गया। अब वहां लोग इनको त्रिवेणी भी कहते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब आगे गंगा नदी बता रही हैं कि फिर मेरे मन में समुद्र से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, फिर मैं समुद्र से मिला जाए ऐसा मेरा मन किया, इसलिए मैं समुद्र से मिलने जाती हूँ। समुद्र के विशाल रूप को देखकर मैं उसमें समाहित हो जाती हूँ। अंत में क्या होता है, ये जो गंगा नदी है ये समुद्र में समाहित हो जाती है, यानी समुद्र में मिल जाती हैं। समाहित होना मतलब मिल जाना, उसमें समाहित हो जाती हूँ। यही है मेरी रोमांचक और साहसिक यात्रा। तो गंगा नदी ये अपने बारे में हमको बता रही थी, तो वो कह रही हैं ये मेरी पूरी यात्रा है। गंगा नदी की साहस से भरी हुई है और रोमांच से भरी हुई है, यही मेरी यात्रा है। ओके स्टूडेंट्स, हमने पाठ को पढ़ लिया। अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे, इसी पाठ से संबंधित शब्दार्थ पढ़ेंगे, मतलब वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। पर्वत का अर्थ है पहाड़। पर्वत को क्या कहते हैं, पहाड़। पवित्र, शुद्ध, स्वच्छंद, मनमानी करना। एक बार मैं फिर दोहराती हूँ, पर्वत, पहाड़, पवित्र, शुद्ध, स्वच्छंद, मनमानी करना। उपकार, भलाई। उपकार, भलाई। त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम, यानी जब तीनों नदियां मिलती हैं, याद है आपको कौन कौन सी, गंगा, यमुना और सरस्वती। जब ये तीन नदियां मिलती हैं तो उनको त्रिवेणी बोलते हैं, और त्रिवेणी को हम कहेंगे तीन नदियों का संगम, यानी तीन नदियों का मिलन जब होता है, तीन नदियां जहां मिलती हैं वो त्रिवेणी कहलाता है। मार्ग, मार्ग का अर्थ है रास्ता। अब आगे है प्रश्न नंबर 2, श्रुत लेख। अब हम लोग श्रुत लेख को पढ़ते हैं। ये शब्द हैं, हम इनका उच्चारण करेंगे। आप इन जो शब्दार्थ को और श्रुत लेख को लिख करके अभ्यास करिएगा। पर्वत, पर्वत। गंगोत्री, पवित्र, हरिद्वार, त्रिवेणी, स्वच्छंद, उत्पन्न, भव्य, मार्ग और सरस्वती। ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको आप लिखिएगा और शब्दार्थ को लिखिएगा और इनको याद भी करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।